में बताएंगे। यह एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो सभी प्रकार की फसल के लिए बहुत ही उपयोगी है, जो फसलों की पैदावार बढ़ाने के साथ गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी करता है। यह फल, फूल और सब्जियों की फसलों के लिए बहुत उपयोगी प्रोडक्ट है। यह मिर्च, टमाटर, भिंडी, गोभी, खरबूजे, अंगूर जैसी फलों की फसलें, गुलाब, गेंदा जैसी फूलों की फसलों के लिए बहुत ही प्रभावशाली होता है। यह एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो फसलों की पैदावार बढ़ाने के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य को सुरक्षित रखता है और कीटनाशक को दूर करता है। रैपिड जैविक खेती के लिए बहुत ही उपयोगी प्रोडक्ट है। यह एक एंटाइफिडेंट के रूप में काम करता है और माइट्स कीट के हार्मोनल सिस्टम पर काम करता है। रैपिड को लगभग सभी कीटनाशकों, जैविक और उर्वरक के साथ प्रयोग में लाया जा सकता है। इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आता है और फसल की मात्रा के साथ साथ क्वालिटी बढ़ाने में मदद करता है। RCM रैपिड 100% ऑर्गेनिक हर्बल प्रोडक्ट है। RCM रैपिड फसल की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करता है। RCM रैपिड ऑर्गेनिक खेती के लिए बहुत ही उपयोगी प्रोडक्ट है। RCM रैपिड को आप 1 लीटर पानी में 1 ml के अनुपात से मिलाकर फसल के लगभग हर पत्तों पर छिड़काव करें, जिससे आपकी फसल कीटकों से बची रहेगी। रैपिड के बेहतर परिणाम के लिए आप RCM स्प्रे मैक्स को मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। RCM रैपिड को आप अपने नज़दीकी किसी भी RCM वंडर वर्ल्ड स्टोर से आसानी से खरीद सकते हैं। मिलते हैं अगली बार नए प्रोडक्ट की जानकारी के। साथियों नमस्कार, आप जानते ही हो कि हरित संजीवनी एग्रो प्रोडक्ट की श्रृंखला में कई सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे हरित संजीवनी, स्प्रेमेक्स 85, गार्डन गोल्ड, हरित संजीवनी फ्रूट स्पेशल, श्योर शुगर, रैपिड। इन सभी प्रोडक्ट्स ने शानदार रिजल्ट दिए हैं और दे रहे हैं। इसी श्रृंखला में हरित संजीवनी टीम ने बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट का निर्माण किया है, जिसका नाम है हरित संजीवनी सॉइल हेल्थ स्पेशल। हरित संजीवनी सॉइल हेल्थ स्पेशल सभी प्रकार के जमीनों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उच्च तकनीक का इस्तेमाल करके इसकी निर्मित की गई है। हरित संजीवनी सॉइल हेल्थ स्पेशल ये प्राकृतिक यानी सेंद्रिय उत्पाद है। हरित संजीवनी सॉइल हेल्थ स्पेशल की विशेषता, किसान जमीनों में फसलों को जो रासायनिक, ऑर्गेनिक यानी सेंद्रिय और जैविक खाद डालते हैं, उनके कार्य को बढ़ावा देने में सहायता करता है। जमीनों में लाभकारी जीवाणुओं के लिए भोजन तैयार करने में मदद करता है, जो जमीनों में जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाने और सेंद्रिय कर्ब को बढ़ाने में मदद करते हैं। सॉइल हेल्थ स्पेशल जमीन में अपने वजन से लगभग 7 गुना तक पानी धारण करने की क्षमता निर्माण करने का कार्य करता है। इसके इस्तेमाल से पौधों के जड़ों से पौधों को लगने वाले आवश्यक पोषक तत्वों को जल्दी से देने की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। हरित संजीवनी सॉइल हेल्थ स्पेशल इस्तेमाल से जमीन के साथ फसल की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता को बढ़ने में मदद करता है। हरित संजीवनी सॉइल हेल्थ स्पेशल 100% प्राकृतिक उत्पाद है। ये प्रोडक्ट सभी प्रकार के फलों की बागवानी करने वाले किसानों के लिए एक वरदान साबित होगा। हरित संजीवनी सॉइल हेल्थ स्पेशल का इस्तेमाल आम, अनार, मौसम्बी, संतरा, पपीता, नींबू, अंगूर, अमरूद, आंवला, चीकू, बेर, अंजीर, सीताफल, सेब, जामुन, लीची, अनानास, नाशपाती, इमली, काजू, बादाम, स्ट्रॉबेरी, बनाना इनके लिए फायदेमंद है। इसके साथ साथ सभी प्रकार की सब्जियां और अन्य फसलों के लिए जैसे धान, गेहूं, कपास, मक्का, चाय, गन्ना, इसके लिए भी बहुत फायदेमंद है। हरित संजीवनी सॉइल हेल्थ स्पेशल इस्तेमाल कैसे करें? इसे किसी भी प्रकार के खाद के साथ मिलाकर दे सकते हैं। इसे ड्रिचिंग या ड्रिप इरिगेशन द्वारा दे सकते हैं। हरित संजीवनी सॉइल हेल्थ स्पेशल 500 ग्राम प्रति एकड़ जमीन के लिए उपयोग करना है। हरित संजीवनी सॉइल हेल्थ स्पेशल देने का समय, फलों के फसलों के लिए पहला डोज बहार, उपचार या फूलों के समय देना आवश्यक है। दूसरा डोज पहले खुराक देने के 30 दिन के बाद देना है या फलों की विकास की अवस्था में देना है। सब्जियों और खेतों की फसलों के लिए पहला डोज फसल की बुआई या रोपाई के समय देना आवश्यक है।
दूसरा डोज ट्रिलिंग या फूलों की अवस्था में देना है। निर्देश: हरित संजीवनी सॉइल हेल्थ स्पेशल सभी प्रकार के खादों के साथ दे सकते हैं, सिर्फ अति एसिडिक खाद के साथ ना दे। सारे प्रोडक्ट है जैसे हरित संजीवनी, स्प्रेमेक्स 85, गार्डन गोल्ड, श्योर शुगर, रैपिड, इन सभी प्रोडक्ट्स ने शानदार रिजल्ट दिए हैं और दे रहे हैं। इसी श्रृंखला में हरित संजीवनी टीम ने बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट का निर्माण किया है जिसका नाम है हरित संजीवनी फ्रूट स्पेशल। ये प्रोडक्ट सभी प्रकार के फलों की बागवानी करने वाले किसानों के लिए एक वरदान साबित होगा। फलों की बागवानी करने वाले किसान भाइयों के सामने कई समस्याएं आती हैं, जैसे पत्तों का विकास न होना, फूलों का कम लगना, फूलों की गिरावट हो जाना, ज्यादातर फूलों का रूपांतरण फलों में ना होना, फूलों का विकास ना होना और फलों की गिरावट होना। इस कारण किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कंपनी के वैज्ञानिकों ने हरित संजीवनी फ्रूट स्पेशल का विशेष रूप से निर्माण किया है। हरित संजीवनी फ्रूट स्पेशल का इस्तेमाल आम, अनार, मौसम्बी, संतरा, पपीता, नींबू, अंगूर, अमरूद, आंवला, चीकू, बेर, अंजीर, सीताफल, सेब, जामुन, लीची, अनानास, नाशपाती, इमली, काजू, बादाम इनके लिए फायदेमंद है। हरित संजीवनी फ्रूट स्पेशल को 1 ग्राम से 2 ग्राम 1 लीटर पानी के अनुपात में लेकर छिड़काव करना पड़ता है। हरित संजीवनी फ्रूट स्पेशल का पहला छिड़काव पौधों के विकास की अवस्था में करें, दूसरा छिड़काव फूलों की अवस्था में करें और तीसरा छिड़काव फलों के विकास की अवस्था में करें। आगे किसान स्वयं अपने अनुभव से फलों के विकास की अवस्था में छिड़काव कर सकते हैं। हरित संजीवनी फ्रूट स्पेशल छिड़काव के फायदे: हम पौधों के विकास की अवस्था में जब छिड़काव करते हैं तो इससे पत्तों का आकार बढ़कर पत्तों में हरित द्रव बढ़ने में मदद मिलती है, पत्तों में चमक बढ़ती है। इसके साथ साथ फूलों की धारणा होने में मदद होती है। जब हम दूसरा छिड़काव फूलों की अवस्था में करते हैं, इससे फूलों को सशक्त करके स्ट्रोक को बढ़ाने में मदद मिलती है। फूलों का सशक्त विकास होने के कारण उनकी गिरावट में कमी आती है। ज्यादा से ज्यादा फूलों का रूपांतरण फलों में होता है। जब हम तीसरा छिड़काव फलों के विकास की अवस्था में करते हैं, इससे फलों के अवस्थाओं का विकास होता है, जैसे फलों का आकार बढ़ना, फलों की चमक बढ़ना, फलों का वजन बढ़ना, फलों का स्वाद बढ़ना। इसके साथ फलों को प्राकृतिक रूप से परिपक्वता बढ़ाने में मदद होती है। इस कारण फलों की आश्चर्यकारक वृद्धि होकर किसानों को भरपूर लाभ मिलता है। हरित संजीवनी फ्रूट स्पेशल का छिड़काव बाजार में मिलने वाले सभी प्रकार के कीटकनाशक एवं फफूंदनाशक के साथ मिलाकर कर सकते हैं। ध्यान रहे, इसे किसी भी प्रकार के अल्कलाइन दवा के साथ मिलाकर छिड़काव ना करें। विशेष सूचना: हरित संजीवनी फ्रूट स्पेशल का छिड़काव करते समय स्प्रेमेक्स 85 को 1 लीटर पानी में 1 मिली के अनुपात में लेकर छिड़काव करना आवश्यक है। अच्छे परिणामों के लिए इसका छिड़काव सुबह या शाम को ही करें। संजीवनी फर्स्ट स्टेज लाने का नतीजा देखिए, 3 कंसा ये भी है, लेकिन देखिए इसका जड़ बहुत ज़्यादा फैला हुआ है ना, और वो है बीच में हरित संजीवनी डाला, वो दिखाई सर। ये दूसरे खेत जिसमें हरित संजीवनी नहीं डाला हुआ, देखिए कैसे भी 3 उतना ही है, लेकिन देखिए जड़ इसका कम है। यदि 4 है बल्कि इसमें भी उतना कम दिख रहे हैं। और इसमें देखिए इसमें कितना ज़्यादा है, ये लंबाई देखिए, ये हरित संजीवनी फर्स्ट स्टेज डालने का नतीजा। सेकेंड स्टेज डाल रहे हैं आज हरित संजीवनी। फर्स्ट स्टेज डालने के बाद सेकेंड स्टेज डालने का समय हो गया है, तो ये है अभी पूरा पैकेट भर के रखा हूँ पूरा सेकेंड स्टेज को। इसमें पूरा 6 एकड़ का, तो ये अभी खो रहा हूँ पहला वाला इसमें। ये ब्लेड कहाँ है?
सेकेंड स्टेज है, ये स्टेप पैकेट में रहेगा। सेकेंड स्टेज 1 एकड़ के लिए 1 पैकेट। अपने 1 एकड़ में कितना लगता है उतने गिलास से पानी उसको घोल लेना है, 1 एकड़ के हिसाब से। ये सेकेंड स्टेज है हरीश संजीवनी का। इस पाउडर फॉर्म में रहता है इस टाइप का, 1 पैकेट 1 एकड़ के लिए है। इसको मैं इसमें पहले से नाप के रख दिया हूँ, मुझे 1 एकड़ में कितना चाहिए तो उसमें डाल के इसको घोल रहा हूँ। इसको पहले से मिला के रखना पड़ता है ताकि अच्छा से घुल जाए। सेकेंड स्टेज का फ़ायदा ये है कि इसका जड़ है, धान का जड़ वो मजबूत होगा और इसमें शाखा फेंकेंगे और थोड़ा साइज भी बढ़ेगा इसका। जिसमें हरीश संजीवनी सेकेंड स्टेज नहीं डाला है और इसका जो डालने के बाद रिजल्ट जो आता है तो धान का जड़ है वो बहुत ही मजबूत रहता है। मैं पिछले साल डाल चुका हूँ इसको, तो इस साल और सेकेंड डाल रहा हूँ इसको। तो उसमें देखा था मैं, तो वाकई में दूसरे खेत के अपेक्षा मेरे खेत का जो पौधा है वो बहुत ही मजबूत, ज़्यादा शाखा फेंका हुआ था। तो आपको इसका बाद में प्रूफ भी दिखाऊंगा इसका। संजीवनी सेकेंड स्टेज डाल दिया हूँ। अब उसको गिलास एक स्प्रे में 1 गिलास नाप चुका हूँ मैं, 1 एकड़ में कितना डालना है, तो उस हिसाब से मैं इसमें 1 गिलास डाल रहा हूँ। ये 15 लीटर का हमारे पास जो डब्बा आता है, 1 गिलास है ना, स्प्रे करने वाला डब्बा आता है, उसमें 1 गिलास डाला, पूरा उसमें कंप्लीट डोज है और डाल करके अपन वहाँ अपने पौधे में डालेंगे। 1 पैकेट 1 एकड़ के लिए रहता है, तो 1 एकड़ में कितना गिलास होगा वो हिसाब से मैं डाल चुका हूँ। और वो गिलास 1 स्प्रे में 1 स्प्रेयर में 1 गिलास, हाँ, तो नापा हुआ है उस हिसाब से डाल दो। उसमें आपको स्ट्रेचर में सब लिखा हुआ है कितना ml डालना है। ये तीसरा डोज है, लिखा हुआ इसमें तीसरा डोज करके। ये हरीश संजीवनी का तीसरा स्टेज। तो ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी धान निकल रहा है, फूल और फल के समय इसको डालना पड़ता है। तो फूल जो है तो स्टेज के बाद ये तीसरा स्टेज का है, ये है। इसको मैं पानी में घोल रहा हूँ। 1 एकड़ के लिए है ये, तो 1 एकड़ के हिसाब से ये मैं फाड़ लिया उसको और ये इसमें घोल दे रहा हूँ 1 एकड़ का। देखिए साथियों, हरीश संजीवनी तीसरा डोज का छिड़काव कर रहे हैं। अभी धान निकलने का समय है। ये देखिए निकल रहा है अभी धान, ये बाली निकल रहा है अभी। तो फूल और फल वाला समय है तीसरा डोज का हरीश संजीवनी का। ये तो ये देखिए अभी निकल रहा है। ये किसी में निकला है, किसी में नहीं निकला है, तो निकल रहा है अभी। ये देखिए, तो इस समय तीसरा डोज देना पड़ता है, तो वो अभी तीसरा डोज दे रहा हूँ। अभी तीसरा हरीश संजीवनी का तीसरा स्टेज। इसके पश्चात हम लोग चौथा स्टेज देंगे 15 दिन बाद। 15 से 20 दिन का टाइम रहता है उस समय। साथियों, मैं आज हरीश संजीवनी का चौथा डोज का उपयोग कर रहा हूँ। आज चौथा है स्टेज, तो ये अभी ये चौथा स्टेज है हरीश संजीवनी का। इसका छिड़काव कर रहा हूँ। पहला तीसरा डोज में तीसरा स्टेज डाल चुका हूँ। 15-20 दिन हो गया। 15-20 दिन के बाद ये चौथा स्टेज डाल रहा हूँ हरीश संजीवनी का। तो इसको मैं 1 मिनट बता देता हूँ आपको। ये 1 एकड़ के लिए रहता है 1 पैकेट। ये किस प्रकार रहता है खोल के दिखा रहा हूँ आप लोगों को।
एक पेड़ रहता है इसमें, ये 1 एकड़ के लिए है। अभी इसको इसमें इस्तेमाल करना है। अभी इसमें मैं मिलाप भी डाला हूँ और ये स्प्रे मिक्स, ये दोनों ज़रूरी रहता है उसके साथ। तो ये मैं अभी इसमें डाल रहा हूँ। पहले चौथा स्टेज ही डाल देता हूँ पहले। ये चौथा स्टेज हरीश संजीवनी का, इसमें डाल के बोलूँगा अभी। अभी एक स्प्रे के हिसाब से डाला हूँ, अभी पूरा का डालना है थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है साथ। अब इसमें मैं ये स्प्रे मिक्स मिलाऊंगा और ये मिलाप। इसके बारे में बताएंगे। किसी भी प्रोडक्ट का प्रयोग करने से पहले उसके बारे में संपूर्ण जानकारी होना जरूरी है। इसी जानकारी से हम उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान उत्पादन को बढ़ाने के लिए और फसलों पर से कीटकों को हटाने के लिए विभिन्न प्रकार की दवाइयों का प्रयोग करता है। इतने छिड़काव करने के बाद भी उन्हें अच्छे परिणाम नहीं मिलते और दवाई का छिड़काव करने के लिए इस्तेमाल किया गया पानी और दवाई पत्तों पर नहीं ठहरता है। आधे से ज्यादा भाग पर तो दवाई जाती भी नहीं है। यही कारण है कि पत्तों का परिणाम अलग अलग होता है। हम दवाइयों को तो नहीं बदल सकते, परंतु उसमें अच्छा स्प्रे सहायक मिलाकर स्प्रे तो कर सकते हैं। इसलिए उच्च तकनीक के द्वारा बनाया गया यह आरसीएम स्प्रे मैक्स तैयार किया गया है। आरसीएम स्प्रे मैक्स एक प्रकार का एडजवेंट है, अर्थात यह एक स्प्रे सहायक है। यह कोई दवाई नहीं है। यह न तो कीटनाशक है और न ही कोई खाद। यह एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। आरसीएम स्प्रे मैक्स दवाइयों का परिणामों को बढ़ाने में सहायता करता है। इसके अंदर 85 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है। जब हम किसी भी पौधे को स्प्रे करते हैं तो वो पत्तों पर नहीं ठहरती। यदि किसान आरसीएम स्प्रे मैक्स को मिलाकर छिड़काव करते हैं तो इससे पानी का तनाव कम हो जाता है। स्प्रेडर दवाई को पूरे पत्ते पर फैला देता है। पत्तों पर एक जैसा छिड़काव होता है। इससे पत्ता दवाई को अवशोषित कर लेता है। यह दवाई को पत्तों पर चिपका देता है। बरसात होने पर भी यह नहीं धुलती है। इस कारण छिड़काव में पैसे भी कम खर्च होते हैं। पत्तों पर किया गया छिड़काव आसानी से अंदर नहीं जाता क्योंकि पत्तों का क्यूटिकल पानी के साथ साथ दवाई को भी बहा देता है। यह पत्ते के अंदर की लेयर्स को खोल देता है जिससे दवाई अंदर जा सके। यह आपको साफ दिखाई देता है। इसका सबसे पहला कारण है कि पत्तों को दवाई खाने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे चाहिए होते हैं। यह दवाई को पत्तों के अंदर तक पहुंचाता है। यह दवाई के परिणामों को 30 से 35% तक बढ़ा देता है। आरसीएम स्प्रे मैक्स एक प्रकार का स्प्रे सहायक है। यह 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। यह आपकी दवाई के परिणामों को बढ़ा देता है और आपका पौधा दवाई को अवशोषित कर लेता है, जिससे किसानों की दवाई पर पैसों का खर्चा बच जाता है और परिणाम अच्छे आते हैं। आप इसे हर प्रकार की दवाई या खाद जैसे कीटनाशक, फफूंदनाशक और खरपतवार नाशक में डालकर मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। आप इसे किसी भी कीटनाशक या फफूंदनाशक में 20 लीटर पानी में 20 ml मिलाकर छिड़काव करें। यदि आप किसी खरपतवारनाशक में इसे मिलाना चाहते हैं तो आप 20 लीटर में 30 ml का प्रयोग कीजिए। यदि आप इसे हरित संजीवनी की स्टेज 2, 3, 4 में मिलाकर प्रयोग करना चाहते हैं तो आप प्रति 100 लीटर में 70 ml मिला सकते हैं। यदि आप ड्रेचिंग करना चाहते हैं तो 500 मिलीलीटर 1 एकड़ जमीन के लिए फायदेमंद। रैपिड फसलों पर अलग अलग तरह की बीमारियां या कीटक आते हैं, जैसे फफूंद, बैक्टीरियल, वायरल, रस चूसक कीट और भी कई तरह की बीमारियां आती हैं। इसमें सबसे ज्यादा फसलों पर आने वाली बीमारी या कीटक है रस चूसक कीट। यह कीट पत्तों के ऊपर बैठकर पत्तों का रस चूसते हैं। इस कारण पत्ते सिकुड़कर टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं। इन कीटकों को मकड़ी या थ्रिप्स कहते हैं। इनका प्रकोप सभी प्रकार की फसल पर दिखाई देता है। टमाटर,
बैंगन, मिर्ची, आलू, भिंडी आदि सभी प्रकार की सब्जियां, गेंदा फूल, गुलाब आदि सभी प्रकार के फूल, अंगूर, अनार, आम आदि सभी प्रकार के फल, कपास, चाय, कॉफी, तंबाकू, पान आदि ज्यादा से ज्यादा फसलों पर आने वाली बीमारी, ऐसी ही बीमारियों के लिए उच्च तकनीक से रेपिड की निर्मित की गई है। रेपिड इस्तेमाल के फायदे: 1 लीटर पानी में 1 से 2 ml इस अनुपात से फसलों पर छिड़काव करना है। रेपिड ये कीट रोधक है, कीटकों को फसल पर आने से रोकता है। रेपिड ये संपर्कजन्य यानी कांटेक्ट बेस होने के कारण रेपिड का छिड़काव फसलों के सभी पत्तों पर ऊपर नीचे से ठीक तरीके से करना जरूरी है। जब तक कीट इसके छिड़काव किए गए पत्तों पर नहीं आते, तब तक उन पर कोई असर नहीं हो सकता। रेपिड का छिड़काव फसलों पर होने से वो फसल कीटकों को खाने के लायक नहीं रहती। इस कारण फसल पर कीटकों का या बीमारियों का बुरा असर कम हो जाता है। रेपिड प्राकृतिक वनस्पति से बनने के कारण मनुष्य, पशु और पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। रेपिड का छिड़काव सभी प्रकार के कीटनाशक, फफूंदनाशक के साथ मिलाकर कर सकते हैं। रेपिड का छिड़काव हरित संजीवनी प्रक्रिया 2, 3, 4 के साथ मिलाकर कर सकते हैं।